आज भोले बाबा श्रृंगार कर रहे हैं। भोले बाबा का श्रृंगार देखिए कितना सुंदर श्रृंगार हो रहा है। आज पूरे शरीर पर भोले बाबा ने पाउडर लगा लिया है। पाउडर, कौन सा पाउडर? हमारे तुम्हारा जैसा नहीं, चिता की भस्म। चिता की भस्म रमा रही है पूरे शरीर पे। माला पहन ली, माला। कौन सी माला? फूलों की नहीं, सर्पों की। हाँ, सर्पों की माला पहन ली। कानों में कुंडल पहन लिए। कानों में वो कल वाली लाला वाली मैया आई कि नहीं? गई है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कानों में कुंडल पहन लिए। कैसे कुंडल? हमारे तुम्हारे जैसे नहीं सोनू जी। अच्छा, बिच्छू लटका लिए, बिच्छू। हाँ, जो बिच्छू तो ऐसे हैं, अगर डस लिया तो फिर तो उसका कल्याण है। हाँ, और शेर के मुंह की बागंबर, हाँ, पहन ली। पैरों में भी सांप बांध लिए, जहरीले घोड़ा पछाड़। हाँ, जो एक बार अगर डस लिया, गोविंदाए। हाँ, आज भोले बाबा ने श्रृंगार कर लिया है। गंगा जी धारण कर ली, जटाओं में चंद्रमा विराजमान कर लिए और दूल्हा बन गए हैं। दूल्हा बन गए हैं भोलेनाथ। मुकुट पहन लिया है। आज भोलेनाथ अपने घोड़े पे बैठ रहे हैं। कैसा घोड़ा है मालूम है? कौन सा घोड़ा? हाँ, मेरी मैया उसी वंश में आगे ध्रुव हुए। ध्रुव का भी भगवान ने, मेरी मैया 5 वर्ष के बालक ने, ध्रुव ने आकृति देवहूति प्रसूति के बाद 2 पुत्र भी थे इनके यहाँ। एक के यहाँ ध्रुव आए और प्रियवत जी के यहाँ जड़ भरत जी जैसे ऋषभ देव जी पैदा हुए। इनके पश्चात बोले परीक्षित सभी माता शांति का दान दें। परीक्षित भगवान के नाम को कैसे भी किसी भी उपाय से भगवान के नाम को किसी ने ले लिया तो मेरी मैया, भगवान का नाम लेने का मतलब है कल्याण करना। हाँ, भगवान के नाम को चाहे आप हंसी में गाएं, चाहे मजाक में गाएं, चाहे गाली देते समय गाएं, चाहे कैसे भी गाएं, अपने भगवान के नाम को गाओगे तो भगवान का नाम कल्याण करता है। हाँ मेरी मैया, एक अजामिल नाम के ब्राह्मण थे, उनका मन बिगड़ गया। अपने पुत्र के नाम को, नारायण के नाम को गाया तो मेरी मैया उनकी भी मुक्ति हो गई थी। हाँ, चाहे बेटा के नाम को देखो मैया जी, पहले के माता पिता कितने समझदार थे। अगर माला पर नाम नहीं ले सके तो मालूम है वो क्या करते थे? अपने बालकों के नाम, हाँ, भगवान के नाम पर रखते थे कि अगर हम भगवान का नाम अपने बेटा का नाम लेकर के पुकारेंगे तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा, तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा। कितनी समझदार थे। लेकिन आजकल के तो फैंसी माता पिता हो गए। हाँ हाँ, नाम भी ऐसा रखेंगे जो एक बार में जीप पे नहीं आए। हाँ, वो सबसे अच्छा नाम है। बोलो राधे राधे। मेरी मैया, आप अच्छे विचार दीजिए अपने बालकों में। अच्छा, कौन कौन चाहता है कि हमारा बेटा, हमारी बहू बड़ा होकर के हमारी सेवा करे? अगर आप चाहते हैं मेरा बेटा, मेरी बहू बड़ा होकर के बुढ़ापे में हमारी
सेवा करे, चाहते हैं? हाथ उठाइए। आप नहीं चाहते हैं जी? जो हाथ नहीं उठा रहे हैं वो नहीं चाहते। चाहते हैं तो उठाइए हाथ। हाँ, सुन लीजिए रास्ता, बता रहा हूं आपको रास्ता। सुन तो ले मैया, सुन तो ले। हाँ। अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में हमारा बेटा, हमारी बहू हमारा बुढ़ापे में ख्याल रखे, सेवा करे, तो मेरी मैया और रास्ता सुन लीजिए। सेवा कराई नहीं जाती, सेवा तो की जाती है, सेवा तो की जाती है। हाँ, आप अपने माता पिताओं की, अपने सास ससुरों की सेवा करिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं, आपकी भी सेवा होगी, आपकी भी सेवा होगी। आप तो करो मत सेवा, हाँ करवा लियो, करेगो, हाँ बहुत करेगा। नहीं मेरे माता बहनों, पहले आप करना सीखिए, झुकना सीखिए, प्रणाम करना सीखिए अपने बालकों को। फिर इसी बात को कहूंगा मेरी मैयाओं, अगर आप अपने बालकों को झुकना, प्रणाम करना नहीं सिखा पाए, अच्छे संस्कार नहीं दे पाए, तो आप माता पिता कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। फिर मत कहना कि मेरा बेटा सेवा नहीं कर रहा है, मेरी बहू मेरे पास नहीं आती है, हाँ मेरे चरण नहीं दबाती है, फिर मत कहना। हाँ मेरे माता बंधुओं, अगर सेवा करवाना चाहते हो, उधर जाके साइड में, हाँ मेरी मैयाओं आप सेवा करिए। देखो आपके पास अगर ओरिजिनल कॉपी है, यानी ओरिजिनल अगर खुद तुम करने लग जाओगे, तो तुम्हें देख देख करके तुम्हारे बेटा बेटी भी करने लग जाएंगे, करने लग जाएंगे। एक बात बताइए, आप एक कॉफी लेके गए टू कॉफी वाले के पास, हाँ आपने कहा इसकी टू कॉफी निकाल दीजिए, और वो आपके ओरिजिनल कागज को लेगा, टू कॉफी निकाल देगा, हाँ या ना? है जी, हाँ। अगर ओरिजिनल कॉफी नहीं होगी तो क्या टू कॉफी निकल आएगी? है जी, हाँ नहीं निकलेगी। तो मेरे माता बंधुओं, जब ओरिजिनल नहीं होगी तो टू कॉफी कहां से निकलेगी? ओरिजिनल के रूप में आप हैं, टू कॉफी के रूप में आपके बच्चे होंगे, आपके बच्चे होंगे। मेरी माता बंधुओं, ओरिजिनल के रूप में आप बनिए। हाँ, लेकिन आजकल लोग भटक गए हैं, बहक गए हैं। मेरी माता बंधुओं, जो ध्यान रखना, जो अपने से बड़े को प्रणाम करता है या झुकता है, तो उसकी चार चीज बढ़ जाती हैं। क्या क्या? आयु, विद्या, यश और बल, ये चार चीज बढ़ जाती हैं। बोले फलाने के लड़के बहुत अच्छे हैं, देखते ही राम राम करते हैं, देखते ही चरण छूते हैं, यश फैल जाएगा। तो मेरी मैयाओं, आप अपने बालकों को संपत्ति देना या मत देना, लेकिन उसमें गुण जरूर देना, संस्कार जरूर देना। मेरे माता बहन भाई बंधुओं, गुण जरूर देना, संस्कार अवश्य देना। अगर संस्कार होंगे, गुण होंगे, तो मेरी मैयाओं संपत्ति तो वो अपने आप पैदा कर लेगा, अपने आप पैदा कर लेगा। इसीलिए राम जी का अवतार हुआ। बहुत से लोग कहते हैं राम जी का अवतार रावण को मारने के लिए हुआ। नहीं मेरे माता बहन बंधुओं, राम जी का अवतार रावण को मारने के लिए नहीं हुआ।
राम जी का अगर चाहते तो क्या बैठे बैठे वहीं से नहीं मार देते? क्या जन्म लेने की जरूरत थी? हाँ, अगर भगवान चाहे तो वहां से बैठे बैठे सब काम कर दें। मेरी मैया, राम जी का जन्म लेने का उद्देश्य मानवता सिखाने के लिए कि पिता के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए। एक पराई माँ के कहने पर हाँ वन में चले गए, जंगल में चले गए, और ये इनकी 3 माता थी। हाँ, कितनी माताएं थी? आजकल की भाषा में ये तीनों कौन लगती थी मालूम है? क्या बोलते हैं आज की भाषा में? हैं जी, शर्म लग रही है। आज की भाषा में बोलते हैं सौत। क्या बोलते हैं? हाँ, पत्नी कहती है क्या? बोले मैं सब कछू सहन कर लूंगी, सब कछुआ झेल लूंगी, लेकिन सौत ही मत लई। हाँ, सौत तो चून की बुरी। हाँ, तो मेरे माता बहना बंधुओं, फिर भी मर्यादा सिखाने के लिए मेरे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आए। आज राजा परीक्षित ने कह दिया कि मुझे राम कथा सुनाइए। आज राम कथा सुनाने लगे। हे परीक्षित, राम जी का जिस कुल में जन्म हुआ, जिस वंश में जन्म हुआ, उसका नाम है सूर्यवंश। राम जी का कौन से वंश में जन्म हुआ? सूर्यवंश में। और मेरी मैयाओ, राम जी ने जो किया है उसको हम कर सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बोलो ना। राम जी ने क्या किया है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, 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 मात पिता गुरु नावई माता, मात पिता गुरु नावई माता, मात पिता गुरु नावई माता, मात पिता गुरु नावई माता। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता, मात पिता गुरु नावई माता। आई समझ में कुछ? हैं जी, बोलो ना। क्या आई? हैं जी, हाँ। प्रातः जल्दी जल्दी जग करके माता पिता और गुरुजनों के प्रणाम करते हैं। ऐसा हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं जी? अच्छा, सही सही बताना, झूठ मत बोलना। कन्हैया आपके सामने बैठे हैं। जब आपका बालक ट्यूशन जाता है, अब स्कूल तो बंद है, हाँ, जब ट्यूशन जाता है आपका बालक, तो कौन कौन माँ कहती है कि बेटा चल पहले भगवान के चरण छू, दादी बाबाओं के चरण छू। जो कहती है वो हाथ खड़े करे। ये समझने की बात है, ये हंसने की नहीं है। हंस करके केवल समय को पास मत करिए मेरे मैयाओ, समझिए समझिए। अरे जिस दिन जागो उसी दिन सवेरा है। हाँ, जिस दिन कोई बात समझ में आ जाए तो मेरी मैयाओ समझ लेनी चाहिए। हंसने से काम मत चलाइए। हाँ, समझ लीजिए। आप अपने बालकों को सिखाइए। फिर मत कहना कि बुढ़ापे में मेरी सेवा नहीं हो रही है। फिर मत कहना। आप सिखाइए मेरे माता बहना बंधुओं, आप सिखाइए, उनको प्रणाम करना सिखाइए, झुकना सिखाइए। और कहते हैं झुक भी वही सकता है जिसके अंदर गुण होंगे। हाँ, सूखी लकड़ी कभी झुक सकती है क्या? हाँ,
टूट जाएगी लेकिन झुक नहीं सकती। और गीली लकड़ी को झुका के देखिए, गीली तो झुक जाएगी, जैसे मोड़ोगे वैसे मुड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर रस भरा हुआ है, उसके अंदर रस भरा हुआ है, जैसे मुड़ना चाहोगे मुड़ जाएगी। मेरे माता बहन भाई बंधुओं, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, अपने बालकों में रस भर दीजिए, अपने बालकों में गुण भर दीजिए, संस्कार दे दीजिए, तो आप माता पिता कहलाने के अधिकारी हैं। आपकी भी सेवा होगी, आप सेवा करेगा वो। हाँ, आज अर्जी मेरी है मैया, मर्जी आपकी है। आप मानो तो भी ठीक और ना मानो, हाँ, लेकिन अगर मेरी एक शब्द भी, अगर एक बात भी अगर आपने मान ली मेरी मैयाओं, ये इधर से सुन करके इधर निकाल दिए, या तो आप सोता या सरोता बन जाओगे। हाँ, इधर से सुन करके इधर से निकाल दिया, या तो सोता और सरोता बन जाओगे। लेकिन यहाँ से सुन करके, यहाँ से ना निकाल करके अपने हृदय में उतार लिया, तो मेरी मैयाओं आपका कल्याण हो जाएगा, आपके परिवार का कल्याण हो जाएगा। आज राम जी के वंश में मेरी मैयाओं कई राजा हुए, त्रिवंदन हुए, राजा हरिश्चंद्र हुए। हाँ मेरी मैयाओं, हरिश्चंद्र तो सत्य पर चले। हाँ, सत्य के पीछे तो सब कुछ त्याग दिया, अपने पत्नी बच्चों को भी बेच दिया, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा। आज तक मेरी मैयाओं, जब वो सत्य पर चले तो आज भी हम हरिश्चंद्र को याद करते हैं, हम हरिश्चंद्र को याद करते हैं। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में सत्य बोलिए, अपने सत्य पर चलिए। इसी वंश में, सूर्य वंश में आगे चल करके एक और राजा हुए, जिनका नाम अज हुआ। क्या हुआ मेरी मैया? अज से पहले एक और राजा हुए जिनका नाम रघु हुआ। रघु की इतनी कीर्ति फैली, आज ये सूर्यवंश रघुवंश के नाम से जानने लगा। आज मेरी मैयाओं, सूर्यवंश में एक विशेषता रही है, यहाँ पे बिना यज्ञ किए पुत्र नहीं होता। सूर्य से लेकर के राजा दशरथ तक अधिकांश राजाओं ने यज्ञ किए, तब उनके यहाँ पुत्र हुए। रघु के अज हुए, अज के दशरथ हुए। मेरी मैयाओं, दशरथ अयोध्या के राजा हैं, 3 पत्नियां हैं, कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या, लेकिन एक भी पुत्र नहीं है। हाँ, आज राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम किया, कहा कि हमें पुत्र होने चाहिए। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि धरऊ धीरज, राजा धरऊ धीरज, एक नहीं, 2 नहीं, होई है सुतचारी। एक नहीं, 2 नहीं, 4 पुत्र होंगे, धीरज रखिए। आज वशिष्ठ जी ने यज्ञ कराया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया, तो मेरी मैयाओं, आज यज्ञ में से साक्षात नारायण भगवान यज्ञ का रूप बना करके आ गए हैं। बोले यज्ञ भगवान की। हाँ, एक स्वरूप खीर का कटोरा लेकर के आए और गुरु वशिष्ठ को दे दिया, तीनों माताओं को आधा आधा भाग दे दिया। तो मेरी मैयाओं, आज तीनों माताएं गर्भवती हो गई हैं। आइए, राम जी का प्रागट्य होने वाला है, हम 2 मिनट राम जी का स्मरण कर लें, राम नाम गा लें 2 मिनट, फिर उसके बाद कन्हैया की ओर चलेंगे। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवाहु स्वदशरथे
अजय बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सभी गाइए भाव से। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। राम सिया राम जय जय राम। भाव से ताली सेवा करते सिया हुए राम जय जय राम। तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरे कोट सब जन पीरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। रामचरित रे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तेरी नारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग अहि भवन समाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय। हो नौमी तिथि मधु मास पुनीता, सुकल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम मंगल भवन अमंगल हारी, अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। आहो अरे होगा वही जो राम रचना का, को कर तरक बड़ा वैसा था। राम सिया राम जय जय राम।
सिया राम जय जय राम। हो करम प्रधान विश्व रचना का जो जस करई तो तत् फल जाना। राम सिया राम जय जय राम। हो कलयुग केवल सुमर सुमर नर उतरई पारा। राम सिया राम जय जय राम। 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 ओ राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दो अक्षर का प्यारा नाम, दो अक्षर का प्यारा नाम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। दो अक्षर का प्यारा नाम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। करूँ कहा लग नाम बढ़ाई, कहाँ तक नाम बढ़ाई। करूँ कहा लग नाम बढ़ाई। कहाँ करूँ का नाम बढ़ाई। नाम न सके नाम गुण गाई। नाम न सके राम गुण गाई। दो अक्षर का प्यारा नाम, दो अक्षर का प्यारा नाम। सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। राम से बड़ा राम का नाम। राम से बड़ा राम का नाम। बनाए सबके बिगड़े काम, बनाए सबके बिगड़े काम। बनाए सबके बिगड़े काम, बनाए सबके बिगड़े काम। बनाए सबके बिगड़े काम। हे श्री हनुमान जपे अभिराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो बोलो राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। सिया रामचंद्र भगवान की जय हो। आज नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पखे अभिजित हर प्रीता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं नौमी तिथि है। क्या तिथि है? नौमी तिथि है, अभिजित मुहूर्त है, चैत्र का महीना है। हाँ, चैत्र का महीना। आज अभिजित मुहूर्त में मेरे प्रभु सूर्यवंश में, सूर्यवंश है और दिन के ठीक 12 बजे मेरे प्रभु शंख चक्र गदा पद्म लिए वरमाला पहने आज कौशल्या के सामने प्रकट हो गए हैं, प्रकट हो गए हैं। बोल रामचंद्र भगवान की। अभी तक किसी को ये बात मालूम नहीं है कि राम जी का प्रागट हो गया है, केवल कौशल्या को मालूम है। इसीलिए तो कहते हैं कौशल्या हितकारी। हाँ, आज कौशल्या जी के सामने भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, हे कौशल्या, आपने मेरी बहुत तपस्या की, मुझे पुत्र बनने के लिए कहा, तो मैं आपका पुत्र बन करके आ गया हूं। कौशल्या कहने लगी, हे प्रभु, मैंने आपको पुत्र बनने के लिए कहा था, लेकिन आप तो मेरे बाप बन के आए हो। अरे ये 4 हाथ की क्या जरूरत थी? ये संसार वाले क्या कहेंगे? ये कैसा पुत्र है?
4 हाथ का कैसे हुआ? भगवान बोले मैया देखो आप मुझे पुत्र बोलो, मैं आपको माँ बोलूं। हो गए माँ बेटा, हम तो जहाँ पे भी आते हैं ऐसे ही प्रकट होते हैं। हाँ बोले नहीं, ये संसार वाले नाम रखेंगे, आप 2 हाथ हटा दीजिए। बोले अच्छा मैया। भगवान ने 2 हाथ हटा दिए। बोले मैया देवता लोग सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ सब दर्शन के लिए खड़े हैं, जल्दी द्वार खोलो, अब तो मैंने 2 हाथ हटा दिए। बोले 6 फुट का बेटा होता है क्या है? तो क्या करूं? बोले छोटे हो जाइए, की जय शिशु लीला। हाँ शिशु बन जाइए, मेरे स्तन पान करिए, की जय शिशु लीला। ये सुख परम अनूपा। हाँ ये सुख दीजिए जो परम अनूप है महाराज, बड़ा आनंद देने वाला सुख है, वो सुख दीजिए मुझे। हाँ जब बालक जन्म ले लेता है ना, मैया को कब सुख मिलता है? जितना दुख होता है उससे ज्यादा सुख कब मिलता है? जब उसकी बालक गोद में आ जाता है, जब स्तनपान करता है, तब सबसे ज्यादा सुख मिलता है, तब सबसे ज्यादा सुख मिलता है मेरे माता बहन भाई बंधुओं। हाँ या ना? जो जन्म देने में जो पीड़ा हुई, आज वो गोद में आ, उस पीड़ा को भुला दे देती है और इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है, वो माँ खुश हो जाती है। आज बोले आप छोटे हो जाइए। भगवान बोले छोटा भी होना पड़ेगा? बोले बिल्कुल। भगवान छोटे हो गए। अब तो मैया द्वार खोलो। बोले ये संसार के लोग क्या कहेंगे, कपड़े पहन करके पैदा हुआ है? तो क्या करूं? बोले नंगे हो जाइए। भगवान बोले नंगा भी होना पड़ेगा? हाँ तो मेरी मैया भगवान नंगे हो गए हैं। हाँ बोले अब तो मैया द्वार खोलो। बोले ये संसार वाले कहेंगे कि ये कैसा बेटा हुआ, जन्म लेते ही क्या करता है बालक? रोता है। हाँ बोले रो तो सही। भगवान बोले रोना भी पड़ेगा है? हाँ रोना भी पड़ेगा। बोले भक्त जो भी मुझसे करवाएंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। मेरी मैया भक्त भगवान से कुछ भी करवावे, ये बात का विश्वास करना, ये भगवान की आदत है, ये भगवान की प्रतिज्ञा है। भक्त भगवान से कुछ भी करवाए भगवान कर देते हैं, भगवान कर देते हैं मेरी माता बहन भाई बंधुओं। भगवान ने रोना चालू कर दिया। सुनी बचन सो जाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, की जय भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित में तारी मुन मन हारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण वन माला, नयन विशाला, शोभा सिंध करारी, कई तुई कर जोरी, अस्तुत तोरी, कहे विध करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण बनता, करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, कही गावे श्रुत संता, सोमम हित लागी, जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम सोवासी यह उपहासी, सुनत धीर मत थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरित्र बहुत विध कीन जय, कहे कथा सुहाई, मात बुझाई,
कई प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुन बोली सो मत डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसे सुनीला अत प्रिय शीला, ये सुख परम अनूपा। सुन बचन सुजाना रोदन दाना, होए बालक सुर भूपा, ये चरित्र जो गावे हरि पद पावे मैं न परे भव तूपा। प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित में तारी मुन मन हारी, अद्भुत रूप विचार। विप्रुधेन सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन, माया गुण गोपार। सियापते राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। करो कल्याण मेरे प्रभु राम, करो कल्याण प्रभु राम। आज मेरे माता बहन भाई बंधुओं, माता के कहने पर रोने लगे। आज सब अयोध्या वासियों को मालूम पड़ा, सब देवी देवताओं ने भगवान के ऊपर पुष्प बरसाए, भोलेनाथ भी दर्शन करने के लिए आए। आज तीनों माताओं ने ज्यादा समय ना लेते हुए, थोड़ी देर बाद भगवान का जन्म होगा, 5 मिनट बाद आप उसका दर्शन करेंगे। इसमें ज्यादा समय। एक वेश्या के पास जाता था और एक मेरी मैयाओं मंदिर में जाता था। अब जो वेश्या के पास जाता था, नाच गाता था, जब वो लौट के आ रहा था तो मैया उसको एक सोने का टुकड़ा मिला, इतना मोटा। ध्यान दें, समझने की बात है, बातें ना करें मैया। इतना मोटा सोने का टुकड़ा मिला जो वेश्या के पास जाता था और जो भगवान के पास जाता था, मंदिर में जाता था। उसके साथ में क्या हुआ मालूम है? जब वो रास्ते से लौट के आ रहा था, कोई बात नहीं है मैया, ऐसी में लेट जाएगा, उनकी बातें ना सुने आप, वो कुछ भी कह सकती हैं। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। अच्छे मित्र वेश्या के यहाँ जाता था, लौट के आ रहा था तो उसको सोने का इतना मोटा ईंट मिला। और जो मंदिर पे जा रहा था, आज वो लौट करके आया तो मालूम है क्या हुआ? उसके पैर में एक कील, बड़ी पैनी घुस गई और पैर को चीरता हुई चली गई। अब जब खून निकलने लगे तो रोता रोता गुरुजी के पास आया। गुरुजी से कहा कि गुरुजी देखो, मैं मंदिर जा रहा था, लौट के आया तो मेरे कील लग गई थी, और देखो मेरा मित्र वेश्या के घर पे जाया, रोज जाता था, आज उसको सोने की ईंट मिल गई। ऐसा क्यों? गुरुजी ने स्पष्ट किया, बेले बेटा, जो वेश्या के घर पे जाके आया है ना, आज के दिन ये राजा बनने वाला था। आज के दिन ये राजा बनता, लेकिन इसने वेश्या के घर पर जा करके अपने पुण्य को नष्ट कर लिया। केवल इतने से सोने में इसको संतुष्ट होना पड़ रहा है। हाँ, ये राजा बनता पूरे देश का, लेकिन वेश्या के घर पे जा करके अपने पुण्य को नष्ट कर लिया। केवल इतने से सोने से संतुष्ट होना पड़ रहा है। और बेटा, तेरे जो कील लगी है, तेरा जो पैर फटा है, आज के दिन तेरा पैर कटना था। आज के दिन तेरा पैर कटना था,
लेकिन तू मंदिर में गया, भगवान की चरणों में गया, तेरा पैर नहीं कटा, केवल कील लग गई है, केवल कील लग गई है। मेरे माता बहना बंधुओं, मेरे कहने का मतलब यही है कि भगवान की अगर हम भक्ति करेंगे तो हमारे कष्ट धीरे धीरे कम हो जाएंगे। हाँ भाई, पाप ऐसा आपने कुछ कर्म किया जो आपका पैर कटना था, लेकिन आप भगवान की चरण में आ गए तो आपका पैर नहीं कटा, केवल कांटा लग गया है, केवल कांटा लग गया है। अब कांटा लगना अच्छा है या पैर कटना अच्छा है जी? हाँ, काम तो तुम्हारे ऐसे थे जो पैर काटना था, लेकिन आप भगवान की चरण में हैं, भगवान की भक्ति में हैं, तो आपको कांटा लग गया है। इसीलिए मैयाओ, अगर संकट आ जाए तो घबराइए मत, मेरे ठाकुर को पुकारिए और यही कहिए क्या, क्यों घबराऊं मैं। आता है मैया? फिर आप आता है तो फिर नहीं सुनाऊं। ठीक है तो मैया आप नाता बना लीजिए, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जो जो नाता बनाना चाहते हैं वो ताली बजा करके नाता बना लीजिए। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। बोल भक्त भगवान की। मेरे प्यारे मैया जी, ऐसे नाता बन जाएगा आपका? ऐसे तो लगता नहीं, ऐसे बन सकता है। हाँ, नाच गा करके कन्हैया को ताली बजा करके बनाओ ना रिश्ता है। कन्हैया आपके सामने बैठे हैं, तभी तो कोई नाता बनेगा, कुछ तो करना पड़ेगा है जी। इसीलिए घबराइए मत। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, राजन, मेरा तो श्याम से नाता है। बोल भक्त भगवान की। मेरी जीवन गाड़ी, मेरी जीवन गाड़ी, मेरी जीवन गाड़ी, मेरी जीवन गाड़ी, मेरा श्याम चलाता है। ए मैया, ऐसे चला लेगा कन्हैया आपकी गाड़ी को? ताली तो बजाने में भी कंजूसी कर रहे हो हैं? ओ मेरी जीवन गाड़ी, ओ मेरी जीवन गाड़ी, मेरा श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, उठा लीजिए हाथ। मेरा तो श्याम से नाता है। बोल कन्हैया से नाता बनाने वालों की। जय हो मैयाओं की। अपनी अपनी जगह पर वहीं ताली सेवा करते हुए भाव से हरि बोल।
क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मेरा तो श्याम से नाता है। ओ मेरी जीवन गाड़ी, ओ मेरी जीवन गाड़ी, ओ मेरी जीवन गाड़ी, ओ मेरी जीवन गाड़ी, मेरा श्याम चलाता है। आओ मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जाओ मेरा तो श्याम से नाता। बोल भक्त भगवान की। सभी आनंद लेते रहिए अपनी अपनी जगह पे बैठे बैठे ही। मेरे श्याम ओहो। हरि बोल। और क्या, जब जब मुझको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। ओ जब जब मुझको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। ओ श्याम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, श्याम ही मेरे जीवन का आधार। जब जब मुझ पे किया बहुत उपकार, श्याम ही मेरे जीवन का आधार। ओ श्याम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, श्याम ही मेरे जीवन का आधार। श्याम ने मुझ पे किया बहुत उपकार, श्याम ही मेरे जीवन का आधार। ओ हरदम ये मुझ पर, हाँ हरदम मुझ पर ये अपना प्यार लुटाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। ओ मेरी जीवन गाड़ी, ओ मेरी जीवन गाड़ी, ओ मेरी जीवन गाड़ी, ओ मेरी जीवन गाड़ी, श्याम चलाता है। क्यों घबरा, मेरा तो श्याम से नाता है। बोल भक्त भगवान की, नाता बनाने वालों की। सभी नाता बना लीजिए ताली बजा के। मेरे श्याम, नाता बनाने वालों की जय हो। के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेके ही छट जाते। दुख के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेके ही छट जाते। ओ दुख के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेके ही छट जाते। दुख के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेके ही छट जाते। वो बाल विवाह का वो नहीं कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। हाँ बाल विवाह का नहीं कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। वो बाल विवाह का वो नहीं कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। बाल विवाह का वो नहीं कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। संकट आने से पहले,
संकट आने से पहले, संकट आने से पहले श्याम आता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। ओ मेरी जीवन गाड़ी, ओ मेरी जीवन गाड़ी, मेरी जीवन गाड़ी, मेरी जीवन गाड़ी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, बोलिए, बोलो। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। मेरे मन में आता जो भी ख्याल, श्याम व्यवस्था करता है तत्काल। मेरे मन में आता जो भी ख्याल, श्याम व्यवस्था करता है तत्काल। हो मेरे मन में आता जो भी ख्याल, श्याम व्यवस्था करता है तत्काल। मेरे मन में आता जो भी ख्याल, श्याम व्यवस्था करता है तत्काल। श्याम व्यवस्था करता है तत्काल, श्याम व्यवस्था करता है तत्काल। श्याम व्यवस्था करता है तत्काल, श्याम व्यवस्था करता है तत्काल। जब आप कन्हैया के ऊपर आश्रित हो जाओगे तो मेरी मैया और कन्हैया हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। श्याम भरोसे मैं निश्चिंत हूँ, क्योंकि मैं तो श्याम पे आश्रित हूँ। श्याम भरोसे मैं तो निश्चित हूँ, श्याम भरोसे मैं तो आशिक हूँ। हो श्याम भरोसे मैं निश्चिंत हूँ, क्योंकि मैं तो श्याम पे आश्रित हूँ। श्याम भरोसे मैं तो निश्चित हूँ, श्याम भरोसे का मैं आशिक हूँ। श्याम चरणों में पूर्ण समर्पित हूँ, इसीलिए मैं सदा सुरक्षित हूँ। बोल समर्पित हूँ, इसीलिए मैं सदा सुरक्षित हूँ। हो श्याम चरण में पूर्ण समर्पित हूँ, इसीलिए मैं सदा सुरक्षित हूँ। श्याम चरण में प्रिय समर्पित हूँ, इसीलिए मैं सदा सुरक्षित हूँ। हो जी भर के वो राजेश्वर को, हर जीवेश्वर के राजेश्वर को, जी भर के वो राजेश्वर को प्यार लुटाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो ऐसे नहीं, हाथ उठा लीजिए लंबे लंबे, जिसको दिए हैं, जो नाता बनाना चाहते हैं कन्हैया से, जय हो। हाथ उठा लीजिए और यही कहिए क्या, क्यों घबराओ मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराओ मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। ओ मेरी जीवन गाड़ी, ओ मेरी जीवन गाड़ी, ओ मेरी जीवन गाड़ी, मेरी जीवन गाड़ी श्याम चलाता है। घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। राधे 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 जय राधे राधे राधे, 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 राधे राधे जय राधे राधे राधे, राधे 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 जय राधे राधे राधे, जय जय क्यों घबराऊं मैं, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से
हो मेरी जीवन गाड़ी मेरी, हो मेरी जीवन गाड़ी मेरी, श्याम चलाता है क्यों घब। मेरा तो कन्हैया से नाता है। मेरी माता बहन भाई बंधुओं, नाता बना लीजिए। आज भगवान से कैसा भी संबंध बनाइए। आज मेरी मैया घबराइए मत, हर परिस्थिति में आप भगवान को याद करिए। आज राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैयाओं का नामकरण हुआ। ज्यादा समय ना लेते हुए मेरी मैया राम जी को लेने के लिए विश्वामित्र जी आ गए। विश्वामित्र जी आ गए, राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ में गए। अनेकानेक राक्षसों का उद्धार किया, ताड़का का भी उद्धार किया। मैया जी, अरे पंचायती मैया, बातें ना करें, हो गई पंचायत खत्म बस। हाँ मैया जी, ए चश्मा वाली मैया हो, बातें ना करें मैया हो। हाँ। सभी देखो कसम लगी हुई है पड़ोसी को। मैया तो बिल्कुल शांत है। बोलो राधे राधे। आज मेरी मैयाओं, भगवान राम ने ताड़का का उद्धार किया, अनेकानेक राक्षसों का उद्धार किया। युद्ध बुद्ध की बातें नहीं करेंगे मैया, हम तो प्रेम की बातें करेंगे। आज भगवान ने अनेकानेक राक्षसों का उद्धार किया। उसके पश्चात में आज मेरी मैया जनक जी राजा हैं जनकपुरी के। उनके यहाँ एक पुत्री है जिसका नाम है सीता। क्या है? सीता कोई साधारण नहीं है, साक्षात जगत जननी है, साक्षात लक्ष्मी है। ए बालक को बैठ जाओ बेटा। ये बालक का तो तुम्हें ना दिख रहा, तुम तुमसे नहीं मानते। बंधु, आज राम साक्षात नारायण हैं और सीता के रूप में लक्ष्मी आई है, तो ये पृथ्वी से प्रकट हुई है मेरी मैया। लक्ष्मी कभी गर्भ में नहीं जाती, रुक्मणी के रूप में आई तो कमल के फूल से उत्पन्न हुई, और सीता के रूप में आई है तो पृथ्वी से प्रकट हुई है। आज सीता जी के यहाँ पर एक धनुष है और वो दधीचि ऋषि की हड्डियों से बना हुआ है, और वो शिव जी का धनुष है। आज सीता जी उस धनुष को उठा लाई और सभा में रख दिया। जनक जी ने ढिंढोरा पिटवा दिया। जो इस धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ में सीता का स्वयंवर होगा। बड़े बड़े राजा आए, तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, कोई हिला भी नहीं सका मेरी मैया, कोई हिला भी नहीं सका। आज राम जी के चरणों में, विश्वामित्र जी के चरणों में जनक जी गए। जनकपुर वासी सब भयभीत हो रहे हैं, कैसे होगा क्या होगा। बड़े बड़े राजाओं, शक्तिशाली हार गए, कौन तोड़ेगा, कहीं सीता ऐसे तो नहीं रह जाएगी। सबके मन में चिंता हुई। विश्वामित्र जी ने राम जी को आदेश किया। राम जी अपने सिंहासन से खड़े होकर के धनुष के पास गए। वीरों, धनुष के पास गए और जितनी देर में धनुष के दो टूक होते हैं, जितनी देर में पलक गिरते हैं, उतनी देर में धनुष के दो टूक कर दिए हैं, दो टूक कर दिए हैं मेरी माता बहनों। बोले सिया रामचंद्र भगवान की। सोनू, आज मेरी माता बहना बंधुओं वरमाला लेकर के आई सीता जी, वरमाला लेकर के आई। लेकिन भगवान के मुकुट से 1.5 फुट का मुकुट पहन रखा है भगवान ने। कितने फुट का? इतना बड़ा। हाँ। और चौकी पे खड़े हैं तो सीता जी का हाथ नहीं पहुंच रहा है। हाँ।
सखियां कहने लगी, अरे झुक जाओ, थोड़े से झुक जाओ। राम जी कहने लगे, हम नहीं झुकेंगे, और तन करके खड़े हो गए। हाँ, तन करके खड़े हो गए, बोले हम नहीं झुकेंगे। सखियां कहने लगी, यहां तो अच्छे अच्छे झुक जाते हैं। हाँ, राम जी कहने लगे, हम रघुवंशी हैं, हम नहीं झुकेंगे। हाँ, सखियां कहने लगी, तनक दो कड़ी गाओ, ज्यादा नहीं। जइयो तनक रघुवीर लली मारी छोटी सी, झुक जइयो तनक रघुवीर लली मारी छोटी सी, झुक जइयो तनक रघुवीर लली मारी छोटी सी। ओ छोटी सी लली, छोटी सी लली, छोटी सी लली, छोटी सी, छोटी सी लली, छोटी सी लली, छोटी सी लली, छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी। अरे मैया और राम जी को मना रही है, कम से कम आप भी मना लीजिए। लली भारी छोटी सी। बोल रामचंद्र भगवान की जय हो। बैठे बैठे आनंद ले रहिए। मेरे प्यारे कब से खड़ी हाँ दुखन लागे, अरे कब से खड़ी भागे दुखन लागे, कब से खड़ी लाली, कब से खड़ी है, कब से खड़ी लली, कब से खड़ी है, कब से खड़ी लाली, पाँव दुखन लागे, कब से खड़ी भागे दुखन लागे, कब से खड़ी पाँव दुखन लागे। और हे राम जी तुम हो बड़े बेपीर, कैसे हो तुम हो बड़े बेपीर लली मारी छोटी सी। ओ झुक जइयो तनक रघुवीर लली मारी छोटी सी, झुक जइयो तनक रघुवीर लली मारी छोटी सी। बोलो राजा रामचंद्र की जय। आज राम जी जब नहीं झुके तो सखियां लक्ष्मण के चरणों में गईं और लक्ष्मण जी ने कहा, कितनी सुंदर बेला आ रही है, ना जाने प्रभु क्यों देर कर रहे हैं, क्यों विलंब कर रहे हैं। तो लक्ष्मण जी अपने सिंहासन से उठ करके आए और भगवान राम के चरणों में लेट गए। जैसे ही लक्ष्मण जी चरणों में लेटे मैया, राम जी माला वाला सब भूल गए। अरे लक्ष्मण क्या हुआ, अरे लक्ष्मण क्या हुआ। जैसे ही उठाया सीता मैया ने माला, बोल सिया रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार से सीता जी का विवाह हुआ राम जी के साथ। जनक जी ने विश्वामित्र जी से कहा, मैंने सुना ये 4 भाई हैं, तो मेरे 4 पुत्री हैं, मैं चारों का विवाह इनके साथ करना चाहता हूं। विश्वामित्र जी ने कहा, ऐसा करो तुम पत्रिका भेजो अयोध्या। पत्रिका जानते हैं कैसे कायते के हैं, कायते के हैं लगुन से। अच्छा, कौन कौन चाहता है राम जी की लगुन हमारे घर आवे? सब चाहते हैं पक्का? तो आप गाइए, लगुने आई, लगुने आई, हरे हरे लगुने आई, मोरे अंगना रघुनंदन फूले न समाय। लगने आई हरे हरे लगने आई, मोरे अंगना रघुनंदन फूले ना समा। रघुनंदन फूले न समाय।
रघुनंदन फूले न समाए। ए मैया जी, जब लगुन आती है क्या ऐसे ही बैठे रहते हैं क्या? है जी, अरे ढोल बजते हैं, नाचते गाते हैं, राम जी भी मुस्कुरा रहे हैं, कुशक वालों आप भी मना लो, लगुन बुला लो। लगन आई हरे हरे लगन आई मेरे अंगना, रघुनंदन फूले ना समाए। रघुनंदन फूले न समा। रघुनंदन फूले न और? समाए। चाचा सज गई, चाची सज गई सबरी बारात। ओ चाचा सज गई, चाची सज गई सबरी बारात। आपऊ सज गई, बापऊ सज गई सबरी बारात। आपऊ सज गए, बापऊ सज गई सबरी बारात। ए मैया आप नहीं सज रहे, भगवान राम की बारात में आप नहीं जाना चाहते तो नाच गा करके जाइए। उठाइए दोनों हाथ। और अरे आपऊ सज गई, बापऊ सज गई सबरी बारात। अरे आपऊ सज गए, बापऊ सज गई सबरी बारात। हो रघुनंदन तो ऐसे सज गए, रघुनंदन तो ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान लगन आई हरे हरे लगन आई मेरे अंगना, रघुनंदन फूले ना। बोल राम जी के बरातियों की। जय हो। जो राम जी की बारात में आनंद लेना चाहे वो आनंद लीजिए। हरि बोल। ए मैया एक मिनट देखिए, दोनों हाथ ऐसे उठा लीजिए, एक अंगूठा ऐसे दोनों की तरफ, हाँ ऐसे कर लीजिए। और अंगूठा भैया सज गई, भाभी सज गई सबरी बारात। अरे भैया सज गई, भाभी सज गई सबरी बारात। और मैया सज गई, भैया सज गई सबरी बारात। अरे भैया सज गई सबरी बारात। हो रघुनंदन तो ऐसे सज गए, हो रघुनंदन तो ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान लगुने आई हरे हरे लगुने आई मेरे अंगना, रघुनंदन फूले ना समाए। जय हो मैयाओं की। श्री राधे। और कौन सज गए, कौन सज गए? हुआ सज गई, मामा सज गई सबरी बारात। सज गए, मामा सज गई सबरी बारात। और भुआ सज गई, भतीजे सज गई सबरी बारात। बुआ सज गई, भतीजे सज गई सबरी बारात। और कुशक वाले ऐसे सज गए, और कुशक वाले ऐसे सज गए। कैसे? कुशक वाले ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान लगुने आई हरे हरे लगुन आई मोरे अंगना, रघुनंदन बोल कन्हैया लाल की। जय हो राम जी के बरातियों की।
सजे भक्तानी सज गई सबरी बारात। और भक्तौ सजे भक्तानी सज गई सबरी बारात। और भक्तौ सज गई भक्तानी सज गई सबरी बारात। भक्तौ सजे भक्तानी सज गई सबरी बारात। और मोहल्ला वाले ऐसे सज गए, कुसंगटू वाले ऐसे सज गए। अरे कुसंगटू वाले ऐसे सज गए। कौन से कुसक्तू है? कुसक्तू वाले ऐसे सज गए जैसे तेरी भगवान ऐसे लगन नहीं। आई। लंबे लंबे हाथ उठा लीजिए जिसको दिए हैं भगवान ने। और जिसको नहीं दिए वो ऐसे नहीं उंगली, पाए। ऐसे उंगली कर लीजिए, एक एक उंगली। हाँ सोनू जी ऐसे उंगली। लगोने आई हरे हरे लगोने आई गोरे अंगना लगोने फूले ना समा लगोने फूले ना समा। रघुन आई मेरे अपना रघुनंदन फूले न समा। हरि बोल। मेरे प्यारे हरि बोल। कैसे सजी कैसे सजी कैसे सजी कैसे सजी कैसे सजी हो रामा कैसे सजी। राम जी की बारात कैसी सजी। राम जी की बारात कैसे सजी। कैसे सजी कैसे सजी कैसे सजी कैसे सजी कैसे सजी रामा कैसे सजी। राम जी बारात कैसे सजी। राम की बारात कैसे सजी। राम की बारात कैसे सजी। तुलसी का पुत्र तुलसी का पुत्र जय हो। लगोने आई हरे हरे लगोने आई गोरे अंगना लगोने फूले ना समा लगोने फूले ना समा लगोने फूले ना समा। बोले सिया रामचंद्र भगवान की जय हो। आज चारों भैयाओं की बारात आई, चारों का विवाह हुआ। मेरी मैया केकई के रूप में 2 वरदान मांगे गए। आज राम लक्ष्मण सीता वन में गए। कभी मौका मिला तो मैया आपको राम कथा भी सुनाएंगे। कभी मौका दिया भगवान ने तो राम कथा भी सुनाएंगे। मैया मैं बहुत कार्य करता हूँ, भागवत कथा तो करता ही करता हूँ, राम कथा, माताजी के जागरण, हाँ मैया रानी का जागरण किसी ने बोल रखा हो, हाँ तो मेरी मैया एक बार मुझे मौका देना, ऐसा जागरण करके दिखाऊंगा, ऐसा जागरण करके दिखाऊंगा। ज्यादा बड़ा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन दिल्ली वालों से बहुत सुंदर करके दिखाऊंगा। मेरी मैया दिल्ली वालों से बहुत सुंदर करके दिखाऊंगा। हाँ तो मेरी मैया अगर जागरण भी बोल रखा हो किसी ने, माता की चौकी, भजन संध्या, रामायण, हाँ पूजा पाठ के, सत्यनारायण की कथा, आप सब कुछ करवा सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ, हाँ आप ये भी करवा सकते हैं। मेरी मैया आज रावण जी सुपड़ खा आ गई, आज उनके नाक कान काट दिए, सीता जी को चुरा करके ले गया रावण। मेरी मैया राम और रावण का युद्ध हुआ। युद्ध बुद्ध की बातें नहीं करेंगे, वैसे ही हर घर में युद्ध हो रहा है। हाँ। इसीलिए राम जी ने एक बाण चलाया, विभीषण के कहने पर हनुमान जी की, सुग्रीव की सब मित्रता हुई। हाँ
ज्यादा का समय ना लेते हुए आज राम ने विभीषण के कहने पर एक बाण ऐसा चलाया जो रावण की नाभि में जाकर के लगा और रावण का उद्धार कर दिया है भगवान ने। राम जी सीता जी को लेकर के आए, 13,000 वर्षों तक राम जी ने राज किया, राजा बन गए और भगवान अपनी लीलाओं को समाप्त करके अपने धाम चले गए। वैसे रामायण कितनी थी बताऊं? सुनिए, केवल 1 सेकंड में पूरी हो जाएगी रामायण। सुनिए, सुनाऊं आपको पूरी रामायण सुनाऊं। रामन जीना रामन्ना, कैसी है रामायण? रामन जीना रामन्ना, यानी रामन्ना रामी राम रामी राम। रामन जीना रामन्ना, एक क्षत्रिय एक बामन्ना। आ रही है समझ में? रामन जीना रामन्ना, एक क्षत्रिय एक बामन्ना। बाने बाकी सिया चुराई, बाने बाकी सिया चुराई, बाने बाकी लंक जराई। और तुलसी लिख गए वो तन्ना रामन जीना। बस इतनी सी बात थी।